बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पे जारी है। और आज हमारी लेक्चर सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर है वो है 21। और आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल फार्मूला। उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, उसको किस तरह लिखा जाता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले जो है केमिकल फार्मूले को डिफाइन करते हैं। केमिकल फार्मूले को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जिस तरह हम लोगों ने जो है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके सिंबल्स यूज़ करते हैं, इसी तरह हम लोग कंपाउंड को, ये उसने कह दिया है कि इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो है ना ये जो हमारे पास केमिकल फार्मूला था ये कंपाउंड का होता है, क्योंकि कंपाउंड भी होते हैं वो भी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो जिस तरह हम लोग जो है ना एलिमेंट्स को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह जो है ना कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला होता है। तो उसमें वो ये कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो इसमें वो ये कह रहा है कि हम लोग जो है ना अगर एलिमेंट्स को और जो कंपाउंड्स है उनको जब सिंबल्स की मदद से जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम लोग केमिकल फार्मूला बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास ये जो नेम एक कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आप देख सकते हैं दो एलिमेंट्स होते हैं, एक सोडियम होता है, दूसरा जो होता है हमारे पास वो क्लोरीन होता है। तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम का सिंबल, एलिमेंट का जो सिंबल है वो Na होता है, और क्लोरीन का ये जो क्लोराइड हमारे पास आयन होता है उसके लिए Cl होता है। तो ये इसका जो केमिकल फार्मूला बनता है वो होता है NaCl। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे जो कार्बन के लिए सिंबल यूज होता है वो C होता है और ऑक्सीजन के लिए O होता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है वो CO2 होता है। तो ये तो अब हो गया केमिकल फार्मूला के, जिस तरह हम लोग एलिमेंट्स को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं उसे हम लोग केमिकल फार्मूला बोलते हैं। आगे है अगर तो आ जाए कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला, तो फिर आप लोगों ने जो है वो लिख देना। अक्सर औकात एग्जाम में ये भी पूछा लिया जाता है कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। अब हमें पता तो चल गया कि जो है ना कंपाउंड या एलिमेंट को हम लोग सिंबल की मदद से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग केमिकल फार्मूला कहते हैं, लेकिन ये अब बातों में सिंबल का तो पता चल गया था। अब ये आगे नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों ने जो है ना केमिकल फार्मूला लिखना कैसे है। तो ये है कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए जो है ना चंद एक जो होते हैं स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग जो है किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला फॉलोइंग, उसमें से जो फर्स्ट है हमारे पास, उसमें वो ये कह रहा है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो जिस तरह हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है ये Na और Cl से मिलकर बना है, इसमें वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो है ना एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो साइड बाय साइड लिखने हैं। साइड बाय साइड इस तरह होता है, जिस तरह ये जो मेरे पास दो मार्क है ये साइड बाय साइड हैं, तो इस तरह आप लोगों ने लिखनी है। Symbols of elements are written side by side, positive ion first and negative ion later। अब उसमें वो ये कह रहा है कि आपने साइड बाय साइड लिखने हैं और उसमें से भी जो पॉजिटिव होगा वो आपने पहले लिखना है और जो नेगेटिव है वो आपने बाद में लिखना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में हमारे पास जो सोडियम होता है वो, अगर हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का लिखना है फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने लगे, तो उसमें से हम लोगों ने जो है ना सोडियम को पहले लिख लेना है, क्योंकि जो सोडियम हमारे पास होता है वो पॉजिटिव होता है और जो क्लोराइड होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये साइड बाय साइड होकर उसमें से जो पॉजिटिव वाला है वो फर्स्ट लिखना है और नेगेटिव वाला आयन जो है ना वो हम लोगों ने बाद में लिखना है। ओके, क्लियर है। अब ये भी हमें पता है कि यहाँ पर भी हम लोग सिंबल्स नहीं, उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नहीं लिख रहे, लेकिन हमें ये पता है कि सोडियम हमारे पास पॉजिटिव होता है और जो क्लोराइड होता है वो उसका नेगेटिव पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन, हर एक आयन की, इज रिटन, इसको लिखा जाता है ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब वो इसमें ये कह रहा है कि पहले तो हम लोगों ने ये लिख लिया कि जिस एलिमेंट्स के दरमियान या कंपाउंड जिन एलिमेंट्स का बना हुआ है उनको हम लोगों ने साइड बाय साइड लिखना है, और उसमें से भी जो हमारे पास पॉजिटिव होगा, जैसे हमारे पास जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव होता है और जो क्लोराइड होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव वाले को बाद में लिखना है और जो पॉजिटिव वाले को पहले लिखना है। फिर उसके बाद ये है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब यहाँ पे ये बात होगी, जब अब एक सिंबल ले लेते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम है,
एल्यूमिनियम का हमारे पास जो सिंबल होता है वो Al होता है। तो अब यहाँ से आप लोगों को समझ आ रहा है, अगर ये हम लोग इस तरह एक इसकी ये जो साइड है ना, ये एल्यूमिनियम से आगे ये जितनी भी साइड है ये इसकी है राइट साइड है, राइट साइड है, और ये जो इसकी है ये लेफ्ट साइड है। तो वहां पे ये अब बात हो रही है कि वैलेंसी हम लोगों ने लिखनी है, बाइंडिंग कैपेसिटी लिखनी है। ईच इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, राइट वाली साइड वाली बात हो रही है, मतलब कि एल्यूमिनियम की साइड पे बात हो रही है, और ये ऊपर वाली साइड इसकी टॉप है और ये नीचे वाली बॉटम है। तो टॉप राइट कॉर्नर यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना लिखनी है उसकी वैलेंसी। जिस तरह हमारे पास जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है वो होती है 3+, तो हम लोग इस तरह लिख देंगे 3+। ये हम लोगों ने एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिख दी। इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने ये जो है सोडियम और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो हम लोगों ने इधर लिखी। सोडियम की जो वैलेंसी वो +1 होती है, 1 हम लोग नाम लिखे तो अंडरस्टैंड बात होती है। इसी तरह जो हमारे पास क्लोरीन होती है उसकी जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है। और आप लोग अक्सर जो है ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्लोरीन और क्लोराइड में क्या डिफरेंस है। जब न्यूट्रल एटम होता है क्लोरीन का Cl का, तो उसको हम लोग क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन जब वो एक जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्सेप्ट कर लेता है, Cl नेगेटिव बन जाता है, तो उसको हम लोग क्लोराइड आयन बोलते हैं। इसी तरह आगे जो दूसरी भी हैं हमारे पास हैलोजेंस है, उनके भी जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर उनमें हम लोग क्लोराइड, बाकी को ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड बोलेंगे। ओके, तो ये जो हम लोगों ने बैलेंस होनी है वो उसके टॉप जो है ना राइट कॉर्नर पे लिखनी है। इसी तरह हमारे पास जो O है, O नेगेटिव वाला, उसका भी जो है ना ये 2 नेगेटिव, इस तरह हम लोग लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास जो नाइट्रोजन होगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे N3-। ओके, क्लियर है, अंडरस्टैंड है। ये तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसी तरह अब आगे वो ये कह रहा है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट। अब जिस तरह हम लोग जो है ना लिख रहे थे जो है ना सोडियम क्लोराइड के लिए भी लिख रहे थे, एक और इसके साथ जो है ना एग्जांपल हम लोग जो है ना ले लेते हैं, वो ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की भी एग्जांपल हम लोग इधर लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम 2 फार्मूले लिख रहे हैं ना, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम Cl3। अब ये एल्यूमिनियम की हमारे पास जो होती है वैलेंसी होती है वो होती है +3, और जो क्लोराइड की होती है वो हमारे पास होती है 1-। तो पहली तो बात ये होगी कि जो है हम लोगों ने दोनों फार्मूलों में जो हमारे पास पॉजिटिव आयन था उसको हम लोगों ने पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में लिख लिया। फिर दूसरा ये है कि अब हम लोगों ने जो है उनकी वैलेंसी जो थी वो भी उनके टॉप कॉर्नर पे लिख ली। तो अब तीसरे में वो ये कह रहा है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर। अब इधर जो है एल्यूमिनियम वाली एग्जांपल समझ लेते हैं क्योंकि उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। एल्यूमिनियम 3+ है, और क्लोरीन की जो होती है हमारे पास जो क्लोराइड आयन होता है उसकी होती है 1-। अब वो इसमें वो ये कह रहा है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की +3 है और क्लोरीन की -1 है, इज ब्रॉट टू द लोअर राइट। अब वो क्या कह रहा है कि वो हम लोगों ने नीचे लानी है। अब इसका लोअर राइट हमारे पास ये एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का जो है ना वो ये है लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन। इसमें वो ये कह रहा है कि हर एक आयन की जो वैलेंसी होगी उसको हम लोगों ने दूसरे आयन की लोअर राइट कॉर्नर पे लेके जाना है बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इसमें वो ये कह रहे हैं, एक दफा दोबारा देख लें, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब वो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास हमने ना इसमें दोनों आयन की जो वैलेंसी है उनको क्रॉस चेंज एक्सचेंज मेथड के थ्रू जो है ना एक दूसरे के जो है ना जो बॉटम साइड है ना लोअर कॉर्नर वहां पे लेके जाना है। जिस तरह अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू ये जो हमारे पास है इसको हम लोग इधर ले जाएंगे और ये जो है इसे हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा Al एल्यूमिनियम, और ये जो है -1 वाली। अब आप लोगों ने ध्यान है ये लिख लेना, जब हम लोगों ने एक्सचेंज वैलेंसीज को जो है ना एक्सचेंज कर रहे होना है तो फिर हम लोगों ने ये जो साइंस हैं ये नहीं लेकर, साइंस हमें जस्ट ये बता रहे होते हैं कि नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा होता है कि इस एटम ने जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन किया, और पॉजिटिव ये बता रहा होता है कि इसने जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए। तो फिर आप जब क्रॉस एक्सचेंज करना है तो फिर हम लोगों ने उनके जो साइंस हैं वो नहीं लिखने। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए 1 नीचे आ गया और क्लोरीन के साथ क्लोराइड ये जो है ना अब ये 3 जो है ना Cl के नीचे आ जाएगा, ये AlCl3। तो इसको हम लोग जो है ना या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं Al, क्योंकि जो A है एक होता है वो हमारे पास अंडरस्टूड होता है AlCl3, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, क्लियर है। इसी तरह
जो है ना आप लोगों ने जो बाकी फार्मूले भी इसी तरह लिख लेते हैं, और एग्जांपल भी हम लोग जो है चेक करते हैं। ये तो हमारे पास एक एग्जांपल होगी, इसी तरह बाकी एग्जांपल जो है ना अब आप देखें, जिस तरह हमारे पास जो अगर हम लोगों ने लिखना हो कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोगों ने जो है ना लिखना हो केमिकल फार्मूला, तो उसमें दो एटम्स हैं, एक है हमारे पास कैल्शियम है और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन है। तो हमारे पास जो कैल्शियम होता है वो पॉजिटिव होता है और जो ऑक्साइड ऑक्सीजन होती है वो नेगेटिव होती है। तो हमने पहले लिख लिया पॉजिटिव, पहले लिख लिया नेगेटिव बाद में लिख लिया, और जो पॉजिटिव है उसके ऊपर जो हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और ऑक्सीजन की हमारे पास होती है -2 जी। अब -2 होगी, पहला तो काम हमारा हो गया कि जो है ना पॉजिटिव को हम लोगों ने पहले लिख लिया और नेगेटिव को बाद में लिख लिया। दूसरा तरीका, दूसरा जो स्टेप उसमें वो ये बता रहा है कि हम लोगों ने वैलेंसी भी उनके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है, वो भी लिखनी है। तीसरे में वो ये कह रहा है कि उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको एक्सचेंज करना है, ये यहाँ पे आ जाएगी बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड और ये इधर आ जाएगी। तो ये अब यहाँ पे आ गई Ca2 और ये भी O2 इधर आ गई। लेकिन अब यहाँ पे देखें ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो जब अब आगे जो चौथा पॉइंट में वो ये कह रहा है इफ वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वैलेंसी जो है ना दोनों एटम्स की बराबर है, आर सेम दे आर ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है कैंसिल हो जाती है, एंड नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला। तो फिर हम लोग जो है ना केमिकल फार्मूले में नहीं लिखते, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनका जो फार्मूला होगा वो CaO होगा। इसी तरह जो सोडियम क्लोराइड था, क्योंकि दोनों की 1 है या बराबर ही है, 1 तो लिखने का भी जो है ना नहीं लिखा, 1 लिखा भी नहीं जाता क्योंकि अंडरस्टूड होता है 1 है, लेकिन 1 है तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए जो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास फार्मूला होगा वो NaCl होगा। तो ये हो गया कि अगर उनकी जो वैलेंसीज है वो बराबर है तो वो ऑफसेट हो जाएंगी। फिर आगे जो है ना नीचे लिखने का जो है ना और जो है केमिकल फार्मूले में लिखी नहीं जाएंगी। इसी तरह अब आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है, जिस तरह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की कंसीडर कर ले। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और इसी तरह जो हमारे पास है ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो होती है -2, तो यहाँ पे क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू नीचे लाएंगे, लेकिन दोनों की बराबर है तो इसलिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा उसको MgO होगा। इसी तरह अब एक और एग्जांपल जो है ना कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये वाला ऊपर वाला मैं जो है ना रेज कर रहा हूँ, इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास अब एक और एग्जांपल जिस तरह कर लेते हैं, हमारे पास है लिथियम ब्रोमाइड की, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम, उसमें जो हम लोग सिंबल पहला लिखेंगे वो लिथियम का होगा। लिथियम के लिए जो सिंबल होता है वो Li होता है और ब्रोमीन के लिए जो सिंबल होता है वो Br होता है। अब यहाँ पे जाए लिथियम की जो होती है वैलेंसी वो होती है 1+ होती है और जो हमारे पास मीन की वैलेंसी होती है वो -1 होती है। तो क्रॉस पहले तो ये पॉजिटिव पहले लिख लिया, नेगेटिव बाद में लिखा, फिर आप क्रॉस एक्सचेंज करेंगे और यहाँ पे भी क्योंकि दोनों की बराबर हैं तो फिर इसलिए हम लोग इस तरह लिख देंगे लिथियम ब्रोमाइड। अब एक और एग्जांपल जो है हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने जो है ना फार्मूला लिखना है, कौन से कंपाउंड का लिखना है जी, लिखना है हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड का। अब कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम लोगों ने फार्मूला लिखना है कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान लिखना है, तो उसमें जो है ना हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक कैल्शियम है और दूसरा क्लोरीन है। अब कैल्शियम जो है हमारे पास उसका सिंबल होता है Ca और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है। अब यहाँ पे क्योंकि जो कैल्शियम है वो पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है उसकी जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास +2 होती है और जो क्लोरीन की होती है वो 1- होती है। ये हम लोग दूसरा स्टेप भी फॉलो कर लिया था, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, उसके सिंबल के जो है ना टॉप राइट कॉर्नर पे लिख दिया। तीसरा स्टेप ये है कि हम लोगों ने क्रॉस एक्सचेंज करनी है कि ये जो इसकी वैलेंसी होगी क्लोरीन की वो इधर आ जाएगी और इसकी जो है ना वैलेंसी जो है ना यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर Ca। अब 1 यहाँ पे लिख देंगे तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर भी जो है ना ठीक होगा। Cl2 1 यहाँ पे और 2, तो फिर 1 क्योंकि अंडरस्टूड है तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा CaCl2। तो ये जो है ना इसका कैल्शियम क्लोराइड का जो है ना केमिकल फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ तक लिखने के बाद जो है पहले 3 स्टेप में हम लोग जो है केमिकल फार्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं, लेकिन चौथे स्टेप में वो ये कह रहे हैं कि अगर जो वैलेंसीज हैं वो सेम है तो फिर हम उन दोनों को जो है कैंसिल कर लेंगे, दे आर ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब कैंसिल हो जाती हैं, एंड नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला। जिस तरह ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है।
तो फिर आगे ये जो पांचवा पॉइंट है ये है उसके लिए रेडिकल्स के रिलेटेड है। ये तो उन कंपाउंड का हम लोगों ने लिखा जिसमें जो है ना दो एलिमेंट जो है ना एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना केमिकल फार्मूले में जो है ना जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं वो आ गई हैं हमारे पास, एक रेडिकल है और एक हमारे पास है आप कह सकते हैं कि एलिमेंट है। अब रेडिकल जब आप लोगों को जो है ना एलिमेंट्स पढ़ाए थे तो उस वक्त पढ़ाया था कि जो है ना रेडिकल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है हैविंग ए नेट चार्ज, तो उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल की एग्जांपल यहाँ पे मिसाल उन्होंने दी हुई है, बेरिंग नेट चार्ज फॉर एग्जांपल सल्फर, ये जो सल्फेट है और ये फास्फेट है, इनके अब देखें ना सल्फेट जो है ये सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, इसी तरह जो फास्फोएट है ये फास्फोरस और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं इफ एन आयन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स व्हिच इज कॉल्ड ए रेडिकल, कि वो आयन जिसमें जो है ना दो या दो से ज्यादा एटम हो और उनके ऊपर जो है कुछ चार्ज भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको हम लोग जो है ना रेडिकल बोलते हैं। तो रेडिकल अब हम लोगों ने सिंपलेस्ट तो फार्मूला लिख लिया। अब अगर यह है कि कोई हमारे पास जो है ना रेडिकल आ गया तो फिर हम लोग उसका जो है ना केमिकल फार्मूला किस तरह लिखेंगे। तो रेडिकल में के ऊपर जो चार्ज उसका होता है वही उसकी वैलेंसी, जिस तरह हमारे पास ये SO4 सल्फेट लिखा हुआ है SO4-2, तो ये जो -2 है ये इसकी जो पेरेंट चार्ज है उसके ऊपर ये इसकी वैलेंसी है, जो ये आप लोगों को नजर आ रहा है -2 ये इसकी वैलेंसी है, ये जो उसके ऊपर नेट चार्ज दिया गया ये इसकी वैलेंसी होगी। तो फिर आगे जो है ना इसका जब हम लोगों ने फार्मूला लिखना है तो उसके लिए भी हम लोग वही स्टेप जो है ना दोबारा रिपीट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास हम लोगों ने जो है ना वो फार्मूला लिखना है उसके लिए सोडियम सल्फेट के लिए। तो सोडियम सल्फेट के लिए हम लोगों ने लिखना है तो उसके लिए हम लोग पहले करेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे और जो हमारे पास नेगेटिव है उसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे SO4, अब यहाँ पे फिर पहला तो लिख लिया कि जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है उसको पहले लिखना है और जो नेगेटिव आयन है उसको बाद में लिखना है। पहला स्टेप हमारा क्लियर होगा। दूसरे में हम लोगों ने उनके जो टॉप राइट कॉर्नर है वहां पे उनकी लिखनी है वैलेंसी, जहां से तरह सोडियम की हमारे पास 1 होती है और जो सल्फेट होता है रेडिकल होता है उसकी जो हमारे पास वैलेंसी होती है वो -2 होती है। ओके क्लियर हो गया। अब यहाँ तक जो है 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप ये है कि जो ना हम लोगों ने उनकी जो वैलेंसीज है उनको क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू जो है ना एक दूसरे के नीचे लाकर लिखना है। अब यहाँ पे क्योंकि जब हम लोग पीछे जो है ना सिंपलेस्ट केमिकल कंपाउंड के फार्मूले लिख रहे थे तो वहां पे तो हम लोग जो है ना ये जिस तरह आप यहाँ पे -2 यहाँ पे जो है सोडियम के साथ आकर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन होती है कि आप 1 को इस 4 के साथ जो है ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मैं आप लोगों को सारी बता के दिखता हूँ। जिस तरह ये तो अब यहाँ पे आ जाएगा Na2 तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सल्फेट है तो SO4 के बाद अब यहाँ पे जो है ना ये कंफ्यूजन है कि ये जो 1 है ये क्या इसके इस साइड पे आएगा, इसी तरह आगे और जो है ना ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज है मैं सारी की सारी यहाँ पे लिख Na2 SO हाँ जी। तो अब यहाँ पे पहली के क्या ये जो है इससे ये जो 4 लिखा हुआ इसके बाद आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या ये इसके पहले आएगा, या फिर ये है कि क्या इसके साथ ज़रब होगा, और तीसरी ये है कि या इसके साथ प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा है कि जो है हम लोगों ने इसको इस तरह लिखना है तो फिर आप लोगों की जो आप कह सकते हैं कि अप्रोच है, जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये जो जितने भी जो मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी हैं ये सारी की सारी जो है ना ये रॉन्ग है। आप लोगों ने बिल्कुल हरगिज़ भी जो है इस तरह नहीं सोचना। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि जो जिस तरह आप लोग पहले कर रहे थे क्रॉस एक्सचेंज कर रहे थे, ये भी क्योंकि एक ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है इसको भी आप लोगों ने जस्ट 1 कंसीडर कर लेना। तो 1 कंसीडर करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया सोडियम तो एज इट इज आ गया और ये 2 इसके नीचे आ गया। तो ये SO4 को अब भी आप लोगों ने 1 कंसीडर करना है, तो आप लोगों ने इसके लिए लगा लेनी है, इसके जो है ना दोनों साइडों पे लगा लेनी है ब्रैकेट्स जी बिल्कुल। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स है वो भी एक ही कंसीडर होगा। ये रेडिकल को भी आप लोगों ने जो है एक एटम ही बना लेना है। तो अब यहाँ पे ये जो इसकी थी हमारे पास +1 तो ये जो है ना इधर 1 इधर आ जाएगा। 1 क्योंकि अंडरस्टैंड बात होती है, अगर ना भी लिखें तो जो है ना अंडरस्टूड बात होगी कि यहाँ पे 1 है। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होगा वो होगा Na2SO4
जी बिल्कुल। अब यहाँ पे क्योंकि जो है एक अंडरस्टूड बात ना भी लिखते तो जरूरत नहीं थी। इसी तरह अब हम लोग जो है ना लिखते हैं इसका एल्यूमिनियम फास्फेट का, हम लोग जो है एल्यूमिनियम फास्फेट का बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग लिख सकते हैं। अगर हमें कहा जाए कि जो है ना फार्मूला हम लोगों ने लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए हम लोग जो है एल्यूमिनियम होगा उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है वो एल्यूमिनियम है और जो सल्फेट है हमारे पास वो नेगेटिव है। एल्यूमिनियम होगा और ये सल्फेट हो। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी हमारे पास होती है वो +3 होती है, जो सल्फेट की होती है वो -2 होती है। तो ये यहाँ तक तो दूसरा स्टेप होगा। और तीसरे स्टेप में हम लोग जो है इनकी वैलेंसी यहाँ पे लाएंगे और इसकी वैलेंसी यहाँ पे लाएंगे। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि इसके साथ ना ही ये जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ना ही ऐड होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है ऐसा करेंगे, Al2 नीचे आ गया, SO4 के लिए हम लोग जो है यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। और ये अब क्योंकि वहां पे जो है ना जस्ट उसकी जो सोडियम की वैलेंसी थी वो 1 थी, तो 1 का जो है ना लिखना जो है ना जरूरी नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब आप लोगों को जो है ना क्लियर होगी क्योंकि यहाँ पे फिर आप लोगों ने रेडिकल के बाहर लगा देनी है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाद जो दूसरे आयन की वैलेंसी है वो आप लोगों ने उसके जो है ना बॉटम वाले कॉर्नर में आप लोगों ने लिख देंगे। तो ये होगा हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसी तरह अगर कहा जाए कि एल्यूमिनियम फास्फेट का लिखना है तो आप लोगों ने पहले लिख लेना है एल्यूमिनियम, और फास्फेट हमारे पास जो रेडिकल है उसका होता है हम PO4 जी, और ये फास्फेट की वैलेंसी -3 है और जो हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है। अब यहाँ पे देखें इनको भी क्रॉस एक्सचेंज करना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों बराबर हैं, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला। तो फिर इसी तरह जो एल्यूमिनियम फास्फेट का हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा AlPO4। तो ये इसका जो है ना केमिकल फार्मूला होगा। आई होप सो कि आप लोगों को जो है जितनी भी कंफ्यूजन थी इस केमिकल फार्मूले के रिलेटेड वो आप लोगों की क्लियर होगी। पहला तो आप लोगों ने जो इसको एक दो जो है ना दोबारा रिपीट करो। पहला पॉइंट आप लोगों को अगर कहा जाए कि आप लोगों ने जो है ना केमिकल फार्मूला लिखना है अब जिस तरह आयरन और क्लोराइड के दरमियान, तो पहले आप लोगों ने उनके जो आयन आप लोगों ने चेक कर लेना है कि उसमें पॉजिटिव आयन कौन सा, नेगेटिव आयन कौन सा। आप लोगों ने पॉजिटिव आयन को पहले लिख लेना है, जिस तरह यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिखा, और जो नेगेटिव आयन है उसको बाद में लिख लेना है साइड बाय साइड, जिस तरह मैंने आप लोगों को जो है ना ये एग्जांपल दी थी, साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ। फिर दूसरा स्टेप में आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो दोनों आयन हैं उनकी वैलेंसी लिख देनी, उनके जो है टॉप राइट कॉर्नर पे, ये टॉप राइट कॉर्नर पे आप लोगों ने वैलेंसी लिख देनी है। वैलेंसी यहाँ तक 2 स्टेप मुकम्मल हो गए। तीसरे स्टेप में आप लोगों ने उनकी जो वैलेंसीज है उनको नीचे लाना है, एक दूसरे के नीचे लाना है बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। जो नेगेटिव की होगी वो पॉजिटिव वाले के नीचे आ जाएगी बॉटम में, और जो पॉजिटिव वाले की होगी वो नेगेटिव वाले के बॉटम जो है राइट कॉर्नर में चले जाने। दोनों के राइट कॉर्नर में जो नीचे होना है वहां पे जो है ना आप लोगों ने लानी है। फिर यहाँ तक लाने के बाद फिर आप जब नीचे वैलेंसीज नीचे लानी है तो आप लोगों ने जो उनके साइन होने हैं वो नहीं लाने। साइन हमें जस्ट ये इंडिकेट कर रहा होता है कि जो नेगेटिव वाला है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए हैं। तो उसके बाद यहाँ तक आप लोगों का केमिकल फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अगर तो आगे चौथे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि अगर वैलेंसी सेम है तो फिर वो ऑफसेट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, उनको केमिकल फार्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है। और जो 5वां पॉइंट है वो रेडिकल के रिलेटेड है, जो भी हम लोगों ने रीड आउट ये जो है प्रैक्टिस की है। फिर हम लोगों ने इसी तरह आगे जो है ना सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल फार्मूला क्या होता है और जो है उसको लिखते कैसे हैं। अब फिर आगे ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या, अगर वजह क्या थी कि हम लोगों ने जो है उसके लिए इतनी मेहनत की। तो सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूले में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास केमिकल फार्मूला था कंपाउंड का, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस, वो उस कंपाउंड के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है वो NaCl होता है, तो ये अब रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो है ना ये जो NaCl है, क्योंकि जो Na होता है ये सोडियम के लिए सिंबल होता है और जो क्लोराइड है ये क्लोरीन के लिए, Cl क्लोराइड के लिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फार्मूला है ये सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह ये जो ऊपर लिखा हुआ है कार्बन डेफिनेशन में CO2, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फार्मूला है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, उसके नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो फार्मूला होता है वो किसी भी सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी तरह आगे जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है उसमें वो ये कह रहा है इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और जो केमिकल फार्मूला हमारे पास होता है वो ये बताता है कि कंपाउंड में जो है ना कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके नेम के हवाले से बताता है। अगर कह दिया जाए सिंपल, अब जिस तरह कह दिया जाए कि हमारे पास वाटर का फार्मूला है, अब अगर वैसे पूछा जाए कि वाटर में कौन कौन से जो है ना एलिमेंट्स है तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम उसका फार्मूला लिखते हैं
H2O। तो हमें जो है ना पता चल जाता है कि इसमें जो है ना वाटर में जो है ना हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये हमें उसके फार्मूले से पता चल रहा है कि फार्मूला हमें बताता है कि जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंस वो ये होगी कि इट टेल द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फिर आगे हमारे पास जो थर्ड है वो ये है कि इट इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड्स इन एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम। और फिर वो ये कह रहा है कि जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमें ये बताता है कि इस कंपाउंड का जो एटॉमिक मास है वो कितना है। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो मास होता है वो होता है 58.NaCl। प्लीज यहाँ पे लिख लेते हैं, NaCl का जो मास है वो होता है 58.5 AMU। इसी तरह जो हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है GCaCO3, तो उसका जो मैथ होता है वो होता है 100 AMU। तो मैथ के बारे में भी हमें जो है ना केमिकल फार्मूले के थ्रू ही पता चलता है। ये भी इतनी जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर आगे जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इट इज इन फैक्ट वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। अब वो ये कह रहा है कि जो किसी भी कंपाउंड का हमारे पास फार्मूला होता है वो उसके एक मॉलिक्यूल को या फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तो वो कोवलेंट कंपाउंड है जिस तरह वाटर है तो ये जो H2 है ये इसका फार्मूला है, तो ये इसके एक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो जैसे हमारे पास NaCl है तो NaCl जो है ना एक क्रिस्टलेटस एक यूनिट फार्मूला यूनिट को सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे जो लास्ट है वो ये है कि इट आल्सो रिप्रेजेंट द वन मोल ऑफ कंपाउंड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो उसके एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अब आप देखें जो हमारे पास है H2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें दो गैसें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो होता है H2O वाटर। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो दो हैं, दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ पे एक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है इसको दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन तो बराबर होगी लेकिन हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन इस साइड पे 2 × 2 4 एटम्स हो गए और यहाँ पे 2 हैं, तो हम इसको भी जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है ना ऑक्सीजन का जो है ना हमारे पास सिंबल है क्योंकि ये जो एटम है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये कंपाउंड है, हमारे पास कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है वाटर। तो इसका ये जो H2O है ना ये अगर 2 को हम लोग ना कंसीडर करते तो जो H2O है ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि साथ हमने 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 मोल है। इसी तरह ये जो O2 है ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जस्ट एक लिखा होगा तो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके 2 मोल हम लोगों ने जब इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो ये कह रहा है कि जब 2 मोल हाइड्रोजन की और 1 मोल ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है ना फॉर्म होते हैं। तो अब ये जो लास्ट पॉइंट था इसमें वो ये कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर एक फार्मूला लिखा हुआ है किसी कंपाउंड का तो इसका मतलब है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो उसकी अमाउंट रिक्वायर्ड है केमिकल रिएक्शन होने के लिए वो 1 मोल है। जिस तरह ऑक्सीजन के साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं था तो हम लोगों ने जो है ना 1 लिख दिया क्योंकि एक जाहिर सी बात है 1 अंडरस्टूड होता है। इसी तरह आगे जो है ना एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हमारे पास, जिससे नाइट्रोजन और रिएक्ट करती हैं हमारे पास हाइड्रोजन H2, तो हमारे पास आगे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है NH3 अमोनिया बनता है। इसको भी बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 2 इधर आ जाएगा और जो है ना 3 इधर आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये NH3 जस्ट एक को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन बैलेंस किया तो अब यहाँ पे जो है ना ये एक बताया जा रहा है कि 1 मोल। अब N2 जहाँ पे जो है ना 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिप्रेजेंट करता है तो आगे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NH3 जो है ना प्रिपेयर होते हैं। एक दफा दोबारा बता रहा हूँ पहली सिग्निफिकेंस इसमें ये इनको जो है ना जो है ना हाईलाइट कर देता हूँ कि जो है ना ये पहला इसका जो है ना फायदा वो ये है कि जो केमिकल फार्मूला था वो नेम ऑफ सब्सटेंस के बारे में जो है बताता है। दूसरा ये है कि जो है ना हमारे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट जो है ना प्रेजेंट है। फिर तीसरा वो ये बताता है कि जो है मैथ के रिलेटेड बताता है केमिकल फार्मूला कि इस हमारे कंपाउंड का जो है ना वो मैथ कितना होगा। इसी तरह फिर बाद में चौथा वो ये है कि ये बता रहा है कि जो है ना इसका जो केमिकल फार्मूला है वो किसी भी कंपाउंड के अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके एक फार्मूला यूनिट को, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद जो केमिकल फार्मूला होता है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। थैंक यू वेरी मच।